2024 की नवीनतम रहस्य रोमांचक सीरीज बाउल्ट डियाना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। मिलान की एक जासूसी एजेंसी ने एक उच्च तकनीकी उत्पाद विकसित किया है जो हमेशा लक्ष्य व्यक्ति की निगरानी करता है और डियाना इस कंपनी की एक वरिष्ठ जासूस है। पिछली बार निर्धारित की गई आपातकालीन मिशन में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, लेकिन इसमें कोई नहीं। बहुत जल्द दोनों ने सड़क पर मिशन का लक्ष्य खोज लिया। वे एक गुप्त बातचीत कर रहे थे। पिछले बार का असाइनमेंट केवल चोरी से सुनने का था, लेकिन डायना ने अचानक बंदूक निकाली। इस समय का दृश्य तुरंत अफरा तफरी में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन डायना सही मायने में एक चतुर जासूस है। उसकी पूरी गोलीबारी दीवार पर जा लगी। इस बीच आदमी ने मौके का फायदा उठाया और भाग गया। महिला ने उसकी परवाह नहीं की क्योंकि पुलिस जल्द ही पहुंच रही थी। उसने एक कार चुरा ली और भागने लगा, लेकिन रास्ते में कार रुक गई। लुका ने महिला से पूछा कि वह इतना प्रयास क्यों कर रही है। अगर बॉस को पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया तो वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डायना परवाह नहीं करती क्योंकि अभी अभी दोनों जानबूझकर तकनीक का अदला बदली कर रहे थे ताकि गुप्त किले का पुनर्निर्माण किया जा सके। और डायना दोनों को बाहर रखा गया था। उन्हें यह सोचना पड़ा कि यह उनके खिलाफ था। लुका को महिला की ओर निशाना साधना पड़ा क्योंकि जैसे ही बॉस को डायना की गलती का पता चलता उसे भी उसके साथ जोड़ दिया जाता। लेकिन उसने उस उच्च स्तरीय तलवारबाजी की कला को कम आंका। जैसे ही महिला का ध्यान भटका उसने उसकी पिस्तौल गिरा दी और एक बेहतरीन चाल से हमला किया। आदमी के पास कोई बचाव का तरीका नहीं था और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद डायना ने पिस्तौल उठाई और तुरंत समस्या को हल कर दिया। सब कुछ निपटाने के बाद वह रुमाल को काटता है जिससे सिर्फ वही घायल होता है और इससे बॉस को डायना की बात का यकीन हो जाता है और जल्द ही बॉस को यह खबर मिल जाती है। बॉस बेस की तरफ जल्दी से रवाना हो गए और सवालों का सामना कर रही सुरक्षा अधिकारी डायना ने सारी जिम्मेदारी मृत व्यक्ति पर डाल दी। यहाँ आने के बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया। डायना ने मशीन का उपयोग करके अपने घावों का इलाज किया और वह तेजी से ठीक हो गई, जिससे वह जल्द ही आंखों से देखा जा सकता था। लेकिन उसकी टीममेट की लाश सफेद हो चुकी थी। उसका शव परीक्षण एक मशीन द्वारा किया जा रहा था। हालांकि वह काफी पछता रही थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होकर डायना इमारत से बाहर चली गई। अचानक उसके सिर में खून का बहाव हुआ और एक याद उसके दिमाग में उभरी। 9 साल पहले आल्प्स पर्वत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कुल 87 लोग मारे गए थे और डायना के पिता उनमें शामिल थे। शुरुआत में महिला ने सोचा कि यह केवल एक दुर्घटना थी, लेकिन बाद में उसने अनायास ही पाया कि पिछले सभी विमान दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स हस्तांतरण का अंतराल 3 घंटे था, क्योंकि दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन पिता की इस दुर्घटना में पूरे 16 घंटे का अंतराल था। लेकिन माँ को लगता था कि वह पागल है। अंत में दोनों असहमत होकर अलग हो गए। जब वे जा रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एक अजीब आदमी लगातार उन्हें देख रहा था। समय वापस वर्तमान में आता है और डायना ने उस चीज को हमेशा संभाल कर रखा है। लेकिन सामान्यतः इसमें कुछ खास नहीं होता है। यहाँ तक सुनकर डायना चली गई क्योंकि भावनाएं एक अनियंत्रित चीज होती हैं। वह बस ताजी हवा के लिए बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एक आदमी लगातार उसका पीछा करता रहा और फिर वे एक रास्ते में पहुंचे। एक जासूस के रूप में उसकी प्रति विद्रोही क्षमता पर संदेह करना गलत होगा। ये बहुत गंदा है। पता चला कि उसका पीछा करने वाला भी एक ऐसा व्यक्ति था जो किले के शीशे को लेना चाहता था, जिसे दिन में डायना ने छीन लिया था। क्योंकि आदमी के पास भी बजट है, लेकिन पूरी मशीन किला ही सफलतापूर्वक बन सकता है। महिला भी बहुत व्यावहारिक थी और उसने सीधे 20 मिलियन की मांग की। 20 मिलियन बहुत होते हैं। मुझे नहीं लगता। क्या हमारी डील पक्की? कल मिलेंगे।